guys, welcome back to Logiri Edugiri. I hope all of you are doing great. 24 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करते हैं. चलिए, संबल मॉस्क पैनल चीफ हेड. तो संबल जो था मॉस्क का इशू था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम इशू था एंड वहां पर राइट्स हुए थे, लड़ाई तो हुई गई थी, पत्थरबाजी हुई थी. तो संबल मॉस्क इशू के अंदर, संबल यूपी के अंदर है, संबल मॉस्क पैनल चीफ held in 2024 वायलेंस केस. ठीक है ना. अब यहाँ पर जो चीफ का नाम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो नाम क्या है? जफर अली. बहुत ही इजी नाम है. व्हाट इज द नेम? जफर अली. नेम इज जफर अली. बहुत ही इजी नाम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजिंग कमिटी. He is the president of managing committee of शाही जामा मस्जिद संबल. तो शाही जामा मस्जिद संबल के क्या है? ये मैनेजिंग कमेटी शाही जामा मस्जिद संबल के प्रेसिडेंट है जफर अली. उनको अरेस्ट कर लिया है. जो वायलेंस इरप्ट हुआ था, वायलेंस इरप्टेड ड्यूरिंग सर्वे ऑफ 16th century mosque on 24th November 24. तो 24 नवंबर 2024 को पत्थरबाजी हुई थी. उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ शाही जामा मस्जिद वाज इन्वॉल्व्ड. ही प्लेड वी हैड गैदर्ड evidence that he played an incendiary role, बहुत important role. He was picked up from his house. Interrogation होगी. Mr. Ali has been anticipated since Sunday morning, given that the teams of and the rapid were stationed around the mosque and near Mr. Ali's home, hardly 100 meters away. ठीक है, तो यहाँ पर अब जफर अली का जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हु इज ही? मैनेजिंग कमेटी का नाम क्या है ये पता होना चाहिए. और 24 नवंबर 2024 को वहां पर वायलेंस हुआ था, उसमें इन्वॉल्व है. CGI सीक्स डिटेल्स ऑफ गार्ड्स एट जस्टिस वर्मा's हाउस. तो यहाँ पर पता चलिए, देख रहे हो पैसा सा नहीं लग रहा है ये देख रहे हो 500 का नोट दिखा है ना. ये जल गए 500 के नोट. अब ये कहाँ से मिले? दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहाँ से. चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैज फॉरवर्डेड द क्वेरी टू पुलिस. अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मांगा कि उनके घर के सिक्योरिटी गार्ड्स कौन है वो बताओ. उनका फोन जो है जो जज का, वो देखा जाएगा किससे बात कर रहे थे. इतनी बोरियां कहाँ से आई? देखो, अब यहाँ पर दो स्टोरीज हैं. कुछ जजेस तो बोल रहे हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मनी कुछ नहीं मिला है. बट ये फोटोज क्या है? ये कैश की फोटोज कहाँ से आई हैं? ठीक है ना. ये किसी और चीज की फोटोज है, क्या है ये? ठीक है. अब यहाँ पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया कि सारी एलिगेशंस सही नहीं है. और अब जब फोटोज वायरल हो गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद लगे हुए हैं इसकी इंक्वायरी करने के लिए. ठीक है ना. ये पैसे कहाँ से आए, क्यों है यहाँ इतने सारे पैसे जज के घर पे? ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है. देयरफॉर द नेम ऑफ द जज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यशवंत वर्मा के घर पे, उनके रेजिडेंस पे इतना सारा पैसा मिला है. ठीक है. अब यहाँ पर आगे चलेंगे. इंडिया हैज मेड सब्सटेंशियल एंड टेंजिबल प्रोग्रेस इन ट्यूबरक्लोसिस. 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे होता है. 24 मार्च इज ट्यूबरक्लोसिस डे. और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हमने बहुत ज्यादा चीजें कर ली हैं. क्या चीजें कर ली हैं ट्यूबरक्लोसिस में? बहुत सारी स्कीम्स हमारी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर चल रही हैं. ठीक है ना. सबसे पहली चीज जो हम लेकर आए वो लेकर आए बी पाम. बी पाम क्या है? बी पाम शॉर्ट रिजीम ऑफ मेडिसिन. पहले बहुत लंबी मेडिसिन चलती थी. किसकी? ट्यूबरक्लोसिस की. अब नहीं चलती है. ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ड्रग्स फॉर टीबी. ठीक है ना. शॉर्टर प्लस ऑल ओरल रेजिमेन. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? निक्षय पोषण योजना. निक्षय पोषण योजना जो है, इसके अंदर क्या मिलता है? न्यूट्रिशन सपोर्ट ऑफ ₹1000 a month.
ठीक है ना। रोल आउट ऑफ टीबी प्रिवेंटिव थ्योरी, तो प्रिवेंटिव थेरेपी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, दैट इज एनटेप, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम, ये तो मेडिकल इंश्योरेंस वाली स्कीम है, 2025 तक एम कर रहा है इंडिया टू एलिमिनेट, एम कर रहा है टू एलिमिनेट टीबी, ठीक है ना, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। कैनेडा पीएम कॉल स्नैप पोल्स, स्नैप पोल्स क्या होता है, इमीडिएट इलेक्शंस। तो न्यू कैनेडियन पीएम, ठीक है, मार्क कार्नी कॉल्ड अ स्नैप इलेक्शन। तो मेरे घर पे कोई आया हुआ था, वो फ्रॉम कनाडा, एंड वो पहले ना बड़ी चौड़ मारते थे, कनाडा में ये है वो है, तुम्हारे इंडिया में ये है वो है, यहाँ जाओ लोग खुले में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस बार तो मैंने उनकी बात लगाई, मैंने कहा आप बताओ तुम्हारे देश का हाल, ठीक है। फिर लगे नहीं तुम्हारे यहाँ पर ये है वो है, मैंने कहा तुम अपना संभाल लो, हम अपना संभाल लेंगे, ठीक है ना। एक तो तुम देश छोड़ के चले गए दूसरे देश, अब वहाँ की भी बात लग गई है तो तुम्हें दुख हो रहा है। न्यू कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी कॉल्ड स्नैप इलेक्शन। स्नैप इलेक्शंस क्या होते हैं, इमीडिएट इलेक्शंस, मतलब अभी टेन्योर खत्म नहीं हुआ है पिछले इलेक्शंस का, बट जरूरत पड़ गई इमीडिएट इलेक्शंस की, ठीक है। यूएस लिफ्ट्स बाउंटीज, मतलब पैसा देना था ना कि भाई अगर तुम इसको ढूंढ लेते हो, मार देते हो, पैसा मिलेगा। बाउंटीज ऑन 3 सीनियर तालिबान ऑफिशियल्स, 3 सीनियर तालिबान ऑफिशियल्स। क्यों, देखो यार, तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में आ गई है, 2021 में आ गई थी, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा, कोई कंट्री जो है इनसे पंगे नहीं लेना चाहती है, जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इनको दोस्ती तो करनी पड़ेगी। 3 तालिबान फिगर्स जो है वो कौन सी हैं, तो यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है ना, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, इंटीरियर मिनिस्टर है अफगानिस्तान में, हु हेड्स अ पावरफुल नेटवर्क ब्लेम फॉर ब्लडी अटैक्स अगेंस्ट अफगानिस्तान फॉरेन वेस्टर्न बैक गवर्नमेंट, चलो ठीक है। अब यहाँ पर नाम नहीं दिया, अटैक्स अगेंस्ट, ठीक है, काबुल सेड हिज नेम नो लॉन्गर अपीयर्स ऑन स्टेट डिपार्टमेंट रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस, तो सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी हटा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि नो लॉन्गर अपीयर्स ऑन कौन सी वेबसाइट ऑफ यूएस, स्टेट डिपार्टमेंट्स रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस वेबसाइट। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तालिबान का जो रूल है अफगानिस्तान में, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होता हुआ है। हमने बात सुनी ना कि इंडिया भी काउंसिलेट में बिठाने की कोशिश कर रहा है कि आ जाओ अपना काउंसिलेट में बिठा दो तालिबानी इंसान को ही। टर्किश कोर्ट फॉर्मलाइजेस द अरेस्ट ऑफ एर्डोगन राइवल, ठीक है ना, टर्किश कोर्ट formally arrested rival of president of Turkey। president of Turkey कौन है, who is the president of Turkey? president of Turkey is Recep Tayyip Erdogan, ठीक है ना। और इसका दुश्मन कौन है, मतलब जो इसको बीट कर सकता था कभी इलेक्शंस में, उसको अरेस्ट करवा दिया है एक रेम, ठीक है ना, एक रेम, वो कहते हैं एक बात रिमेंबर कर लो, एक चीज रेम कर लो, इमाम ओ गोलू, इमाम उल हक एक पाकिस्तानी प्लेयर होता था और वो बहुत गोलू मोलू होता था, तो इमाम गोलू, इमामा, इमा, या फिर इमाम मोगली से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका राइवल है। और ये कौन है, ये मेयर ऑफ इंस्तांबुल है, अभी क्या सर्व कर रहा है, मेयर ऑफ इंस्तांबुल। और किस में, हिज imprisonment is a political move। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कंटेंडर 2028 इलेक्शंस का बड़ा ही तकड़ा कंटेंडर है। इसके ऊपर एलिगेशंस क्या है, ट्रायल ऑन करप्शन, ठीक है ना, ट्रायल ऑन करप्शन के चार्जेस हैं इसके अगेंस्ट, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की के नाम का भी नाम इंपॉर्टेंट है। टीबी चैंपियंस जॉइन बैटल अगेंस्ट डिजीज इन मेघालय, द मेघालय गवर्नमेंट इज इनोवेटिवली
pushing for tuberculosis free state, TB survivors, bringing them into TB control programs, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है अवार्ड्स। देखो बेटा, अवार्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर वायलिनिस्ट RK श्री राम कुमार टू गेट कौन सा अवार्ड? संगीता कलानिधि अवार्ड फॉर म्यूजिक अकेडमी। कौन से ईयर का? 2025 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो जो मार्केट से ग्रीन पेन नहीं लाया वो ले आना आज, ठीक है। और कौन कौन से अवार्ड्स हैं? ये वाले अवार्ड्स हैं। ये सारे अवार्ड्स तुम्हें रट्टा मारने हैं, ये लिख लेना, ठीक है। ये सारे अवार्ड्स रट्टा मारने हैं, लिख लेना। मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक हो रही है तो क्यों ज़्यादा बुलवा रहे हो? जो समझाने वाली चीज़ है वो तो समझा रही हूँ मैं। महाराष्ट्र टू इंट्रोड्यूस कुंभ मेला अथॉरिटी लॉ ऑन द लाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र टू इंट्रोड्यूस कुंभ मेला अथॉरिटी लॉ ऑन लाइंस ऑफ यूपी। जैसे यूपी का लॉ है वैसे ही वो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी महाकुंभ नहीं होने वाले, यहाँ पर भी कुंभ मेला है इन 2027। ज्योतिर्लिंग जो है त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है ना। तो ये क्राउड मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों पे लॉ आ जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्टिव लॉ आ जाएगा, यूपी के अंदर है, अब महाराष्ट्र लेकर आ रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? कि हमारे यहाँ पर कुछ बहुत सस्ता बेच रहा है चाइना वाले, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है, तो वो इंडिया इम्पोजेस एंटी डंपिंग की टैक्स लगा देंगे, उसको महंगा कर देंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स फॉर अप टू 5 years। मतलब आप जितना मर्जी सस्ता बना लो, आप इनके साथ compete नहीं कर सकते उन गुड्स के अंदर, ठीक है ना। तो हमारी मार्केट डेवलप नहीं हो पा रही है। अपनी मार्केट को डेवलप करने के लिए टैक्स लगा दिया है हमने, जैसे कि सॉफ्ट फेराइट कोर्स, अ सर्टेन थिकनेस ऑफ वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सारी चीज़ें वहाँ से आ रही थी, इसके ऊपर लगा दिया है हमने। और ये कौन डिसाइड करता है कि ये लगाना है? रिकमेंडेशंस ऑफ लिखेंगे, ऑन recommendations of Directorate General of Trade Remedies, ठीक है ना। DGTR, ठीक है ना। एंटी डंपिंग प्रोब्स आर कंडक्टेड बाय, एंटी डंपिंग प्रोब्स क्या होती है? एंटी डंपिंग प्रोब्स आर कंडक्टेड बाय countries to determine whether domestic industries have been hurt due to surge in cheap imports। अब देखो कोई चीज़ है, मान लो ये जो कह रहे हैं फ्लास्क है, ठीक है ना भाई, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्शन कर करा के वो 100 रुपए की पड़ रही है, पर चाइना उसको 70 में बेच रहा है सब कुछ कर करा के, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर 50 रुपए लगा दिया कि भैया तो महंगा हो गया, कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी फ्लरिश करे। ऐसे डोमेस्टिक मार्केट को फ्लरिश कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। कभी कभी ये कह देते थे चलो हम ये नहीं भेजेंगे, वॉर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी हमें अपनी मार्केट तो ग्रूम करवानी ही है। अब बात करते हैं कर्दिश लोगों की। तो कर्दिश लोग जो हैं वो कभी भी अपना सेपरेट नेशन नहीं बना पाए। उन्होंने कोशिश करी टर्की में ये मूव बनाने की, बट टर्की के अंदर जो मेजर पार्टी इस चीज़ के लिए लड़ रही थी, अब उसी के फाउंडर ने बोल दिया है कि भैया हम सीज फायर, PKK ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना। तो ये पूरी स्टोरी है, ठीक है, जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं CUT UG के। आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का मॉक टेस्ट मिल रहा है,
NLSAT का मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कोर्स मिल रहा है फॉर LLB एज वेल एज BA। जो ओनली BA कोर्स आया है NLSAT का, उसका भी आंसर राइटिंग कोर्स है हमारे पास। MSCT 3 इयर्स 5 इयर्स जामिया का आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, AMU के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, AILLAT, इन सब के मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स के मटेरियल में आपको जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2025 4 से 25 तक वीडियो लेक्चर्स पूरे कंप्लीट हैं। अब आपको मिल जाएंगे फेब के लेक्चर्स भी बहुत जल्द। MCQs भी सबके साथ साथ डल रहे हैं, मार्च के भी बहुत जल्द आप देखेंगे आपको MCQs मिल जाएंगे। सो ये है loggery.in, ज़रूर विजिट करें। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।